नमस्कार दोस्तों। आज की ये कथा अत्यंत रहस्यमयी और ज्ञान देने वाली है। एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर बहुत कम लोगों को पता है। हे स्त्री, तू बहुत बड़ा पाप कर रही है। देखो, तू मेरा बस नाम का पति है, तू इस घर का गुलाम है और वैसा ही रहना। दोस्तों, आज हम एक ऐसी कथा सुनने जा रहे हैं जिसमें बताया गया है कि पत्नी को पति के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और भोजन से जुड़ी कौन सी मर्यादाएं प्राचीन शास्त्रों में बताई गई हैं। कहा जाता है कि एक बार देवी सत्यभामा के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। वो भगवान श्री कृष्ण के पास आईं। उनके मन में जिज्ञासा थी और चेहरे पर गंभीरता। उन्होंने विनम्र स्वर में पूछा, हे स्वामी, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपा करके मेरे इस संशय को दूर कीजिए। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, हे प्रिय सत्यभामा, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है उसे निसंकोच पूछो। तुम्हारे हर संशय का समाधान करना मेरा कर्तव्य है। तब सत्यभामा ने कहा, हे प्रभु, मैं देखती हूँ कि आपकी पत्नियाँ पहले आपको भोजन कराती हैं और उसके बाद स्वयं भोजन करती हैं। क्या पत्नी को पति से पहले भोजन करना चाहिए? क्या ऐसा करना उचित है? यदि कोई स्त्री पति से पहले भोजन कर ले तो उसका क्या फल मिलता है? संसार में कई स्त्रियां ऐसी भी हैं जो परिस्थितियों के कारण पति से पहले भोजन कर लेती हैं। उनके लिए क्या नियम है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे सत्यभामा, तुमने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है। इसका उत्तर तुम्हें एक प्राचीन कथा से मिलेगा। ये कथा है रानी सुदेवा की। जो इस कथा को ध्यान से सुनता है उसके जीवन के अनेक भ्रम दूर हो जाते हैं। प्राचीन काल में कौशल देश की राजधानी अयोध्या में महाराज इक्ष्वाकु राज्य करते थे। वे धर्मपरायण, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाले महान राजा थे। उनकी पत्नी का नाम सुदेवा था। वो अत्यंत पतिव्रता, दयालु और धर्म का पालन करने वाली रानी थीं। राज्य में सुख और शांति थी। मंदिर, सरोवर और उपवनों से अयोध्या सुशोभित थी। लेकिन अयोध्या के पास के एक जंगल में एक भयंकर जंगली सुअर रहता था। वो इतना विशाल और क्रूर था कि पूरे क्षेत्र के लोग उससे भयभीत रहते थे। कोई भी उस जंगल के रास्ते से गुजरने का साहस नहीं करता था। जब ये समाचार राजा इक्ष्वाकु तक पहुंचा तो उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए उस सुअर का शिकार करने का निश्चय किया। एक दिन राजा अपनी सेना, शिकारी कुत्तों और रानी सुदेवा के साथ उस जंगल में पहुंचे। जंगल के भीतर वो विशाल वराह अपने परिवार के साथ रहता था। जब उसे पता चला कि राजा स्वयं उसके शिकार के लिए आए हैं, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, आज महान राजा इक्ष्वाकु हमारे शिकार के लिए आए हैं। मैं उनसे युद्ध करूंगा। यदि मैं जीत गया तो मेरा यश फैलेगा, और यदि उनके हाथों मारा गया तो इस पशु योनि से मुक्त होकर विष्णु लोक चला जाऊंगा। ये सुनकर उसकी पत्नी रोने लगी। वो बोली, हे नाथ, यदि आप युद्ध में मारे गए तो हमारा क्या होगा? बच्चों की रक्षा कौन करेगा? लेकिन वराह ने कहा, प्रिय, वीर पुरुष को युद्ध से पीछे नहीं हटना चाहिए। और यहीं से आरंभ हुई एक ऐसी कथा जिसने इतिहास में अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया। वराह की पत्नी अपने पति की बातें सुनकर अत्यंत व्याकुल हो उठी। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वो अपने विशालकाय पति के सामने खड़ी होकर करुण स्वर में बोली, हे नाथ, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या आपने हमारे छोटे छोटे बच्चों के बारे में नहीं सोचा? आपके रहते ये वन हमारे लिए सुरक्षित है। आपके बल और पराक्रम के कारण ही कोई शिकारी यहाँ आने का साहस नहीं करता। यदि आप युद्ध में चले गए और आपको कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? आपके बिना हम सब अनाथ हो जाएंगे। इन नन्हे नन्हे बच्चों की रक्षा कौन करेगा? कौन इन्हें भोजन देगा? कौन इन्हें इस वन के खतरों से बचाएगा? आप ही हमारे परिवार का सहारा हैं। पत्नी की बातें सुनकर कुछ क्षणों के लिए वराह भी मौन हो गया। उसके हृदय में भी अपने परिवार के प्रति स्नेह था, किंतु उसके मन में एक वीर का धर्म भी जागृत हो चुका था। उसने गहरी सांस ली और अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारी बातें सुनकर मेरा हृदय भी द्रवित हो रहा है, लेकिन तुम ये समझो कि वीर पुरुष का धर्म क्या होता है। यदि कोई शत्रु सामने आ जाए और युद्ध की चुनौती दे तो एक वीर को कभी भी भय के कारण पीछे नहीं हटना चाहिए। यदि मैं आज डरकर भाग गया तो ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा अपमान होगा। कायर बनकर जीने से तो वीर बनकर मरना श्रेष्ठ होता है। और यदि मैं युद्ध में मारा भी गया तो ये शरीर तो नश्वर है ही, किंतु वीर गति प्राप्त करने वाले को दिव्य लोकों की प्राप्ति होती है। आज महाराज इक्ष्वाकु स्वयं यहाँ आए हैं। वे धर्मात्मा और महान राजा हैं। उनके हाथों मरना भी एक प्रकार से मोक्ष का मार्ग है। ये सुनकर पत्नी की आंखों से और भी आंसू बहने लगे। उसने फिर से विनती करते हुए कहा, हे स्वामी, यदि आप युद्ध करना ही चाहते हैं तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। मैं आपको अकेले मृत्यु के मुंह में नहीं जाने दूंगी। आप जहां जाएंगे मैं भी वहीं जाऊंगी।
ये सुनकर वराह कुछ क्षण के लिए चुप रहा। उसने अपने बच्चों की ओर देखा। छोटे छोटे सूअर के बच्चे भय से कांप रहे थे, परंतु उनके भीतर भी साहस जाग उठा था। तब वराह ने अपने बच्चों से कहा, हे पुत्रों, तुम सब अभी तुरंत इस स्थान को छोड़कर पर्वत की गुफा में चले जाओ। वहां छिपकर अपने प्राणों की रक्षा करो। ये युद्ध बहुत भयंकर होगा। लेकिन तभी सबसे बड़े पुत्र ने आगे बढ़कर कहा, हे पिता, हम आपको और माता को संकट में छोड़कर कैसे भाग सकते हैं? जो पुत्र अपने माता पिता को कठिन समय में छोड़ देता है, उससे बड़ा पापी कोई नहीं होता। हम आपके साथ ही रहेंगे, चाहे जो भी हो जाए। हम इस युद्ध से पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों के मुख से ये वचन सुनकर माता पिता दोनों की आंखें भर आईं। उस क्षण वो पूरा परिवार एक दूसरे के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भावना से भर उठा। अब सभी ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि जो भी होगा वे सब मिलकर उसका सामना करेंगे। उधर दूसरी ओर महाराज इक्ष्वाकु अपनी सेना के साथ जंगल के उस स्थान पर पहुंच चुके थे। उनके साथ अनेक पराक्रमी सैनिक थे। घोड़े, रथ, शिकारी कुत्ते और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र उनके साथ थे। जब सैनिकों ने सामने उस विशाल वराह और उसके परिवार को देखा तो वे सावधान हो गए। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत दिया कि वे युद्ध के लिए तैयार हो जाएं। कुछ ही क्षणों में युद्ध आरंभ हो गया। सैनिक भाले और तलवारें लेकर आगे बढ़े, लेकिन वो विशाल वराह अत्यंत शक्तिशाली था। उसने अपने नुकीले दांतों से कई सैनिकों को घायल कर दिया। कुछ सैनिकों को उसने उठाकर दूर फेंक दिया। जंगल में चारों ओर धूलि उड़ने लगी। घोड़ों के टापों की आवाज़ और सैनिकों की गर्जना से वातावरण गूंज उठा। छोटे छोटे सूअर भी अपने माता पिता के साथ युद्ध करने लगे। हालांकि वे आकार में छोटे थे, लेकिन उनके भीतर अद्भुत साहस था। वे सैनिकों के पैरों के पास जाकर उन्हें गिराने का प्रयास करते। कई सैनिक उनके प्रहार से घायल हो गए। ये युद्ध धीरे धीरे अत्यंत भयंकर रूप लेने लगा। कुछ ही समय में कई छोटे सूअर मारे गए। उधर राजा की सेना के भी कई सैनिक घायल होकर पीछे हटने लगे। राजा इक्ष्वाकु ये दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे। उन्होंने तुरंत अपना धनुष उठाया और एक तीव्र बाण अपने तरकश से निकालकर धनुष पर चढ़ाया। राजा ने ध्यानपूर्वक लक्ष्य साधा और उस विशाल वराह की ओर बाण छोड़ दिया। वो बाण वज्र की गति से उड़ता हुआ सीधे वराह के शरीर में जा धंसा। वराह ने एक भयंकर गर्जना की और कुछ क्षण के लिए लड़खड़ा गया, लेकिन वो अभी भी जीवित था। उसने अंतिम शक्ति जुटाकर फिर से सैनिकों पर आक्रमण किया, परंतु राजा इक्ष्वाकु ने लगातार कई बाण छोड़े। अंततः वो विशाल वराह भूमि पर गिर पड़ा। उसके प्राण निकल गए। जंगल में एक क्षण के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ था, क्योंकि अब उस वीर वराह की पत्नी अपने पति की मृत्यु देखकर क्रोध और शोक से भर उठी थी। और आगे जो हुआ वो और भी अद्भुत था। जब विशाल वराह भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण निकल गए, तब पूरे जंगल में कुछ क्षण के लिए सन्नाटा छा गया। राजा इक्ष्वाकु के सैनिकों ने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि अब युद्ध समाप्त हो गया है। लेकिन तभी उनकी दृष्टि उस वराह की पत्नी पर पड़ी, जो थोड़ी दूरी पर खड़ी ये भयानक दृश्य देख रही थी। अपने पति को मृत अवस्था में देखकर वो मादा सूअर करुण विलाप करने लगी। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे और उसका हृदय शोक से भर उठा। कुछ ही क्षणों में उसका दुख क्रोध में बदल गया। वो अपने पति की ओर दौड़ी और उसके निर्जीव शरीर के पास खड़ी होकर एक भयंकर गर्जना करने लगी। उस गर्जना में इतना दुख, इतना क्रोध और इतना दर्द था कि आसपास खड़े सैनिक भी कुछ क्षण के लिए भयभीत हो गए। उसके छोटे छोटे बच्चे भी अपने पिता के मृत शरीर के पास आकर खड़े हो गए। वे भयभीत थे, लेकिन उनके भीतर अपने परिवार की रक्षा करने का साहस भी जाग उठा था। उधर राजा के सैनिकों ने ये देखकर निर्णय लिया कि अब इस मादा सूअर और इसके बच्चों को भी समाप्त कर देना चाहिए, ताकि भविष्य में फिर कभी कोई खतरा न रहे। कुछ सैनिक भाले और तलवारें लेकर उसकी ओर बढ़ने लगे, लेकिन तभी वो मादा सूअर अचानक क्रोध से भरकर सैनिकों की ओर झपटी। उसकी गति इतनी तेज थी कि कई सैनिक संभल भी नहीं पाए। उसने अपने नुकीले दांतों से एक सैनिक को घायल कर दिया और दूसरे को जोर से धक्का देकर गिरा दिया। कुछ ही क्षणों में वहां फिर से भयंकर युद्ध शुरू हो गया। वो सुवर्णी अपने बच्चों की रक्षा के लिए पूरी शक्ति से लड़ रही थी। कभी वो सैनिकों पर झपटती, कभी अपने बच्चों को पीछे हटने का संकेत देती। उसके भीतर अब भय नहीं था, उसके सामने केवल अपने परिवार की रक्षा का संकल्प था। राजा इक्ष्वाकु ये सब देख रहे थे। उन्होंने अपने सैनिकों को सावधानी से युद्ध करने का आदेश दिया, लेकिन उस मादा सूअर का साहस देखकर वे स्वयं भी आश्चर्यचकित थे।
वो लगातार सैनिकों पर आक्रमण कर रही थी और कई सैनिकों को घायल कर चुकी थी। उसी समय राजा के एक वीर सैनिक ने आगे बढ़कर अपना भाला उठाया और पूरी शक्ति से उस स्वर्णी पर प्रहार कर दिया। भाले का तेज वार उसके शरीर में गहराई तक धंस गया। वो स्वर्णी दर्द से कराह उठी और कुछ कदम पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़ी। उसके शरीर से रक्त बहने लगा। वो गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उसके बच्चे भयभीत होकर उसके पास आ गए और उसके चारों ओर खड़े हो गए। उधर रानी सुदेवा ये पूरा दृश्य अपने रथ से देख रही थी। उनका हृदय अत्यंत कोमल और दयालु था। जब उन्होंने उस घायल स्वर्णी को भूमि पर तड़पते देखा तो उनके मन में करुणा उमड़ पड़ी। उन्हें लगा कि चाहे वो एक पशु ही क्यों न हो, लेकिन वो भी अपने परिवार के लिए लड़ रही थी। रानी का हृदय उस पीड़ा को देखकर पिघल गया। उन्होंने तुरंत अपने सेवकों से कहा कि शीतल जल लाया जाए। कुछ ही क्षणों में एक पात्र में ठंडा जल लाया गया। रानी स्वयं उस घायल स्वर्णी के पास पहुंची। उन्होंने अपने हाथों से धीरे धीरे उसके मुंह में पानी डाला और उसके शरीर पर जल छिड़का। शीतल जल के स्पर्श से उस स्वर्णी की मूर्छा थोड़ी कम हुई। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। उसने सामने खड़ी रानी सुदेवा को देखा, जो अत्यंत करुणा के साथ उसकी ओर देख रही थी। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। वो स्वर्णी अचानक मनुष्य की भाषा में बोलने लगी। उसने धीमे स्वर में कहा, हे देवी, आपने मेरे ऊपर शीतल जल डालकर मेरे कष्ट को कम किया है। आपने मुझ पर जो दया की है उसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। भगवान आपको सदैव सुखी रखें। ये सुनकर रानी सुदेवा आश्चर्यचकित रह गईं। उन्होंने पहले कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था कि कोई पशु मनुष्य की भाषा में बोल सके। रानी ने आश्चर्य से पूछा, हे प्राणी, तुम कौन हो? तुम एक पशु होकर मनुष्य की भाषा कैसे बोल रही हो? निश्चित ही तुम्हारे जीवन में कोई रहस्य छिपा हुआ है। कृपया मुझे अपने पूर्व जन्म की कथा बताओ। ये सुनकर वो स्वर्णी कुछ क्षण मौन रही। उसकी आंखों में पश्चाताप और पीड़ा झलक रही थी। फिर उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया, हे देवी, आप ठीक कह रही हैं। मैं पहले जन्म में एक मनुष्य ही थी। मेरे कर्मों के कारण ही मुझे इस जन्म में स्वर्णी की योनि प्राप्त हुई है। यदि आप सुनना चाहें तो मैं आपको अपने पिछले जन्म की पूरी कथा सुनाती हूँ। और यहीं से प्रारंभ होती है उस स्त्री की पिछले जन्म की कहानी, जिसने अपने ही कर्मों के कारण ये दुखद जीवन पाया। सुवर्णी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके शरीर में गहरा घाव था और वो अत्यंत पीड़ा में थी। फिर भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति दिखाई दे रही थी। रानी सुदेवा उसके पास बैठी थी और अत्यंत करुणा के साथ उसकी ओर देख रही थी। कुछ क्षणों तक मौन रहने के बाद सुवर्णी ने धीमे स्वर में कहना प्रारंभ किया, हे देवी, आपने मुझ पर दया की है, इसीलिए मैं आपको अपने पिछले जन्म की कथा सुनाना चाहती हूँ। पूर्व जन्म में मैं एक मनुष्य थी। मेरा नाम सुकन्या था। मैं एक विद्वान ब्राह्मण वसुदत्त की पुत्री थी। हमारा घर श्रीपुर नामक नगर में था। मेरे पिता अत्यंत ज्ञानी और धर्मपरायण थे। पूरे नगर में उनका बहुत सम्मान था। मेरी माता भी बहुत सद्गुणी और धर्म का पालन करने वाली स्त्री थी। लेकिन मैं अपने माता पिता की तरह नहीं थी। मैं रूपवान थी और अपने सौंदर्य पर अत्यधिक गर्व करती थी। जैसे जैसे मेरी आयु बढ़ी, मेरे मन में अहंकार भी बढ़ता गया। मेरे माता पिता मेरी शादी की चिंता करने लगे। एक दिन मेरी माता ने मेरे पिता से कहा, हे स्वामी, हमारी पुत्री अब विवाह योग्य हो चुकी है। हमें इसके लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। तब मेरे पिता ने कहा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे व्यक्ति से करूंगा जो विवाह के बाद हमारे घर में ही रह सके, क्योंकि मैं अपनी पुत्री को अपने से दूर नहीं करना चाहता। कुछ समय बाद एक विद्वान ब्राह्मण युवक हमारे घर आए। उनका नाम शिव शर्मा था। वे अत्यंत ज्ञानवान, विनम्र और सदाचारी थे। मेरे पिता उनकी विद्वता से बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने मेरा विवाह उनके साथ कर दिया। विवाह के बाद शिव शर्मा मेरे पिता के घर में ही रहने लगे। मेरे माता पिता अपने दामाद से बहुत प्रसन्न थे, लेकिन मैं अत्यंत घमंडी और उद्दंड थी। मैंने कभी अपने पति का सम्मान नहीं किया। मैं उन्हें पति की तरह नहीं, बल्कि एक सेवक की तरह समझती थी। मैं उनसे कठोर शब्दों में बात करती थी और कई बार उनका अपमान भी करती थी। मेरे माता पिता मुझे समझाने का प्रयास करते थे, लेकिन मैं किसी की बात नहीं सुनती थी। मेरे मन में अहंकार इतना बढ़ गया था कि मैं अपने पति को अपने से नीचा समझने लगी थी। सबसे बड़ा पाप मैंने ये किया कि मैं अपने पति से पहले भोजन कर लेती थी। कई बार तो मैं उन्हें ही आदेश देती थी कि वे मेरे लिए भोजन परोसें।
मैंने कभी ये नहीं सोचा कि पति का सम्मान करना पत्नी का धर्म होता है। मैं अपने मन के अनुसार जीवन जीती रही। मेरे पति बहुत सहनशील और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने कभी मुझसे झगड़ा नहीं किया। वे चुपचाप मेरे अपमान को सहते रहे, लेकिन मेरे पाप धीरे धीरे बढ़ते गए। एक दिन मेरे पिता को मेरे व्यवहार का पता चला। उन्होंने मुझे बहुत समझाया और कहा, बेटी, पति का अपमान करना बहुत बड़ा पाप होता है। पत्नी का धर्म है कि वो अपने पति का सम्मान करे और उसकी सेवा करे। लेकिन उस समय भी मेरे मन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मैंने उनके शब्दों को भी अनसुना कर दिया। समय बीतता गया और अंततः मेरे जीवन का अंत आ गया। जब मेरी मृत्यु हुई तो मेरे पापों का फल मुझे तुरंत मिला। मेरे कर्मों के कारण मुझे अगले जन्म में सुवर्णी की योनि प्राप्त हुई। ये कहते कहते सुवर्णी की आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, हे देवी, यही मेरे पापों का परिणाम है। मैंने अपने पति का अपमान किया, उनका आदर नहीं किया और कई बार उनसे पहले भोजन किया। इसी कारण मुझे इस जन्म में इतना दुख भोगना पड़ा। लेकिन आज आपने मुझ पर जो दया की है, उससे मुझे लगता है कि शायद मेरे पापों का अंत अब निकट है। इतना कहकर सुवर्णी ने अंतिम सांस ली और उसका शरीर शांत हो गया। रानी सुदेवा कुछ क्षणों तक मौन बैठी रहीं। उन्होंने उस सुवर्णी की कथा से बहुत गहरा संदेश समझ लिया था। बाद में जब भगवान श्री कृष्ण ने ये पूरी कथा सत्यभामा को सुनाई, तब उन्होंने कहा, हे सत्यभामा, पति पत्नी का संबंध अत्यंत पवित्र होता है। इस संबंध में सम्मान, प्रेम और मर्यादा का पालन करना आवश्यक है। जो स्त्री अपने पति का अपमान करती है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है। और जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, उसकी सेवा करती है और धर्म का पालन करती है, वो इस लोक में भी सुखी रहती है और परलोक में भी उत्तम गति प्राप्त करती है। इसीलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और प्रेम पूर्वक जीवन व्यतीत करना चाहिए। इसी शिक्षा के साथ ये पवित्र कथा समाप्त होती है।